बदमाश है भाई, सीधी सी बात है। नहीं। ये चाकू है, लगता है तो खून निकाल देता है ससुरा। हम लोग तो जख्मों के आदी हैं, आदी हैं। चाकू है, हर एक को लग जाता है ये। इसको बंदी कर लो, सही नहीं है ये। आप हैं कौन और करते क्या यहाँ पे? नौकर हैं। अच्छा, माना नाम है। अच्छा, फिर तो आपको काफी मालूमात होगी इस घर के बारे में। इस घर का चप्पा चप्पा जानता हूँ जी। और इस घर से मैं एक सुरंग भी निकाल लाऊं, सीधी बाई रोड। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि बड़े नवाब साहब की तबीयत कैसी है? बड़े नवाब साहब की तबीयत खराब रहती है, उन्हें पुराना नगला है जी, और दिमाग में जमा हुआ है। अच्छा, हाँ जी, इस वजह से मैं आपको ये बात कहना चाह रहा था कि नवाब साहब की बातों को ध्यान मत दीजिएगा, मगरूर आदमी है। अच्छा, छोड़िए इन बातों, आप मुझे ये बताएं इस घर में वीसीआर है? ओ, हर वक्त वीसीआर चलता है इस घर में। अच्छा, ओ, वीसीआर की वजह से परसों मेरी बड़ी पिटाई हुई है। क्यों? बस बड़ा झगड़ा हुआ है, वीसीआर की वजह से गाने वाने चलते हैं ना, तो मुझे आदत पड़ गई है। मैं यूं करके नाश्ता लेके जा रहा था, चलता हुआ अंडा साहब के सर पे गिर गया। तब से बोल रहे हैं वीसीआर बंद कर देंगे। अच्छा, हाँ। छोटे नवाब साहब की तबीयत कैसी है? मेरे जैसे हैं, दिल फेंक। अच्छा, लड़की देखी और कह दिया कैसी हो। ब्यूटीफुल। समझी नहीं ना? नवाब साहब की हालत बता रहा हूँ। अच्छा, आप पढ़ी लिखी लग रही है जी काफी। जी। उर्दू पढ़ लेती है? हाँ। मेरा काम करेंगी? क्या? ये खत पढ़ने बड़ी मेहरबानी होगी। आप नहीं पढ़ सकते? मैं सिर्फ लिख सकता हूँ जी। मैं गुर्बत की वजह से पढ़ नहीं सका, गुर्बत ने मुझे पढ़ने नहीं दिया। मेरे अब्बा इतने से थे जब पढ़ गए थे। जी नहीं, मैं इतना सा पता नहीं हम दोनों में कौन छोड़ा था। आप पढ़े लिखे लगते हैं मुझे तो। मैं ये मुंह से चीटिंग कर रहा हूँ, ये मैं पढ़ा लिखा मुंह नहीं है ये। आप ध्यान से पढ़ दें, बड़ी मेहरबानी होगी। जोर से पढ़िएगा। जान से प्यारे माने, दिल चाहता है उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं। इसने लिखा है वो, और किसी के हाथ ना आऊं। ऐसे ही कोई। माने मैं तुम्हारी पूजा करती हूँ। आओ शुरू हो जाओ। कितनी खुशनसीब होगी वो लड़की जो इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ी है। इस लड़की को चाहिए कि फौरन तुमसे कह दे आई लव यू। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। वो धोखा नहीं किया, ये मेरा स्टाइल है, ये मेरा स्टाइल है। और मैं हर साल अपने गरीब दोस्तों को, लड़कों को नया आइडिया देता हूँ। ये भी एक आइडिया है कि प्यारे दोस्तों, बड़े बड़ी फैमिलियों के घरों के सामने खड़े हो जाओ, ये मगरूर लड़कियां निकले, खत दे दो, पढ़ना नहीं आता, फिर सुनो और अपना दिल बहलाओ। शट अप। शुक्रिया। आंटी को बुलाइए। आंटी कौन? बेबी आंटी। बेबी आंटी? जी। ये कौन है बेबी आंटी? ये हमारे घर में कौन है डबल सवारी? बेबी आंटी। अब बुला दे। ये बेबी आंटी कौन है? अरे कौन बुला रहा है? मॉडर्न फैमिली ऐसे मिलती है। है तो क्या पढ़े लिखे हैं हम, ऐसा तो नहीं है। आप पढ़ी लिखी है बेगम साहब? और क्या? एक काम करेंगी? हाँ हाँ बोल। तीन दफा पढ़वा चुका है। तूने तो नहीं पढ़ा? नहीं। लिखा इतना अच्छा है, हर बार दिल चाहता है पढ़ लूं। आंटी, आपने मुझे बुलाया किस सिलसिले में था? बस मेरा तो ध्यान ही वहीं लग गया। मैंने तुझे इसलिए बुलाया था बेटा, ये जो तू मगरबी लड़की बनी हुई है ना, ये गलत कर रही है। जमाल को मशरकी लड़की पसंद है। तू नवाब साहब की टक्कर पे सुरैया भोपाली बन जा। जी समझ में? बेगम! हाय हाय, एक तो जब कोई अच्छी बात करा, काला बिल्ला जरूर बीच में आ जाता। बेगम, आप अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकती। जमाल की
शादी होगी तो सिर्फ हमारे भाई की लड़की फाखरा से होगी। आप ऐलानात करते रहिए और मैं जा रही हूँ बच्ची को शादी की शॉपिंग करवाने। किसी के बोक में ताकत है तो मुझे रोक ले। शॉपिंग भी शुरू हो गई। बकवास बंद करो और यहाँ ना खड़े रहो, जाओ बर्तन धो। डैडी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। खुदा हाफिज। जमाल, बेटे जमाल। डैडी मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप फिर से बात करूंगा। जमाल बेटे हम भी तुमसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। डैडी वो जुबैर नहीं है? हाँ। उसके अब्बू बेचारे फिर मर गए, वहां जा रहा हूँ। बेटा उसके अब्बू तो मरते ही रहते हैं, लेकिन ये जरूरी बातचीत हम। डैडी उसके अब्बू मर गए बेचारे, मैयत लेट हो रही है। आज मैं उनके अब्बू के मैयत में जाऊँ तो कल आपकी मैयत में कौन आएगा? अरे कोई हम मरने लगे हैं? क्यों, मुल्कुल मौत आपके फुप्पा लगते हैं, आप नहीं मरेंगे। बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हारी। मैं जा रहा हूँ, आपके लिए जमीन देख लूं? कहाँ? कब्रिस्तान में। बचपन के दिन बुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। आपको किससे मिलने हैं? अरे माने हम पहले ही परेशान हैं और तुम हमें और परेशान कर रहे हो। अरे आप नवाब साहब? हाँ। नहीं मैं यहाँ को क्या हो गया, अपने लोग ध्यान में नहीं रहते। बेटा हम चाहते हैं कि जमाल का रिश्ता अपने भाई की लड़की फाखरा से कर दें, मगर वो कम वक्त मानता ही नहीं। तू नहीं मानता? भाई हम चाहते हैं कि कोई तुम हमें ऐसा मशवरा। आप में रोग नहीं है ना? बाप वाला रोग ही नहीं है। रोग? हाँ रोग ना है, सर में डंडा मार दे, काम करो। रोग रखे। बेटा हमें कोई तरकीब बताओ कि ये फाखरा से शादी पर राजी हो जाए। बस मैं आपको तरकीब नहीं बताता, बल्कि मैं आपको एक बंदे से मिलाता हूँ, वो शादी की तरकीबें बताता है। ले आऊं? बेटा तो तुमने पहले क्यों नहीं बुलाया? वो पिछली गली में रहता, भी लेके आता हूँ। आप यहाँ इंतजार करें, मैं लेके आता हूँ। नवाब साहब आपके नहाने के लिए पानी गर्म कर लिया है, आप नहा लीजिए। अरे साजिदा बेटी तुम हमारी मदद जरूर करोगी, क्योंकि जमाल तुम्हारी बात बहुत मानता है। बेटा हम चाहते हैं कि जमाल किसी तरह हमारे भाई की लड़की फाखरा से शादी पर राजी हो जाए। मगर मैं जमाल से दूसरी शादी के लिए कैसे कहूँ? क्या कहा? दूसरी शादी? नहीं मेरा मतलब है मैं अरे बेटा हमें उम्मीद है कि अगर तुम जमाल को कहोगी तो वो जरूर मान जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारी बातों को जरूर मान लेगा। हमें उम्मीद है बेटा तुम हमारी मदद करना, उससे कहना जरूर। लेकिन वो शादी की मेरा दोस्त है, इसका नाम है मस्त स्कीमर। वो अंदर आया। आया। ये क्या कर रहा है बेटे? ये पहले फ्रूट मंडी में अखरोट तोड़ता था। इसका बिजनेस है ये। बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त चल बे चल सिंगाड़े नवाब साहब को भी। अबे नवाब साहब को भेज। चलो जरा खुड़कुड़े लट्टू की औलाद, तुझे समझ नहीं, पूछ तो ले पहले। बता हमारी नौकरी भी छोड़वाया। अबे जनाब किबला नवाब साहब, ये नवाब भाई। चल स्कीमर को भेज। अबे चल स्कीमर को भेज। अबे चल स्कीमर को भेज। मैं कह रहा हूँ स्कीमर को भेज। चलो स्कीमर को लेकर चलो। तू नवाब को ले कुल। अरे हम नवाब हैं। जी हाँ, आपका नाम नवाब है, अब क्या करें? नवाब साहब हैं और ये मेरा दोस्त है, शादी की स्कीमें बताने वाला। बेटे इसे हमारी प्रॉब्लम बताओ। भाई नवाब साहब की एक प्रॉब्लम है। जी समझिए। नवाब साहब के बेटे हैं जमाल साहब। जमाल साहब का प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब का मतलब ये है कि इनकी भतीजी जो है फाकरा, उनसे शादी हो जाए। तो इससे मैं कुछ शादी की तरकीब बताएं।
क्या कह रहे थे तुम? अभी समझेगा। वो नवाब साहब के बेटे ना जमाल साहब, वो शादी करना चाहते हैं अपनी पसंद से। नवाब साहब चाहते हैं कि इनकी भतीजी से हो जाए, इस सिलसिले में आपको बुलाया। वो तरकीब बताओ। मैं समझा। कुछ कह रहे थे तुम? आप आहिस्ता आहिस्ता नहीं बता सकते? नहीं, मैं बताता हूँ भाई। नवाब साहब के बेटे जमाल साहब जो है अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं। नवाब साहब चाहते हैं कि जमाल साहब अपनी पसंद से शादी नहीं कर, बल्कि इनकी भतीजी फारग शादी करे, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को जबान दी, अगर जबान करेंगे तो उनकी बड़ी बेटी होगी, उन्होंने बीवी और बीच में आ रही है, वो चाह रही है अपनी भतीजी, इसलिए उन्होंने बताया था। जमाल साहब शादी के लिए मान नहीं रहे, झगड़ा हो गया, झगड़ा के दबाव नहीं हिलाता रहे, मुंह हिला, कितना हिलाएगा? हिला 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 हिला। मैं समझ गया। तो बताओ। मैं अभी बताता हूँ। आइए। नवाब साहब, आप इस तरह करें। किस तरह करें? नहीं, आप उस तरह करें। उस तरह करें? हाँ, मतलब दरख्त के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए और उस तरह करें। माने बेटा ये कैसी तरकीब है? मेरा मतलब मैं समझी शादी को बिजनेस का कार बता रहे हैं आपको। नहीं, अबे शादी का बताओ। मैं बताता हूँ। सिचुएशन किस तरह करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है ना। माने जी, मैं तो स्कीम बता रहा था। तो बताओ ना, बीच में क्या कर रहे हो? मैं सिचुएशन ये है कि यूं करना है, यूं करना है, यूं करना है। माने इसे समझाओ। ओए बेवकूफ के बच्चे, इनकी छेड़ है। छेड़ है? मैं इतना बदतमीज हूं कि किसी बुजुर्ग के साथ मजाक करूंगा? अब मैं नहीं कहूंगा। माने मर जाएंगे माने। अबे ओ बरसाती कीड़े, सत्यानाश जाए बेगैरत आदमी। जब वो कह रहे हैं कि एक दफा के पुड़ूंगा, मत बोलो ये लफ्ज। भाई गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे। चलो तरकीब बताओ। तरकीब कुछ इस किस्म की है कि एक 2 नाली वाली बंदूक लें, ली, उसे अपनी कनपट्टी में रखी। कनपट्टी है आपकी? हाँ है। अगर नहीं है तो निशान लगा लें। लगा लिया। फिर अपने बेटे को बुलाए, उससे कहे अगर तू शादी के लिए राजी नहीं होगा तो मैं गोली चला दूंगा, और अगर वो ना माना तो आप गोली चला दीजिएगा। वाह 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 वाह, क्या तरकीब बताई। क्या माने? आपको इसने बहुत बड़ा पैगाम दिया है। तुम समझ गए? हाँ, आप पिस्टल कनपटी पे रखे बेटे से कहें कि अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं खुदकुशी कर लूं। कौन बेटा चाहेगा उसका बाप मरे? बात तो मुनासिब है माने। भाई तुम्हारी तरकीब मंजूर हो जाओ। भाई कुछ एहतियाती तदबीरें हैं। एहतियात तदबीर क्या है कि तरकीब हिला के पीनी? नहीं, एक बच्चा दम करके नदी में फेंकवा दें। मगर हमारा तो एक ही बेटा है। आप फिर फेंकवा के निकलवा लीजिए। आपके ये रियायत है, एक ही है ना इनका। और तो बेगम साहबा फेंकवा दे। बेगम साहबों को फिकवाई नहीं, फी सबीलिल्लाह मुझे दे दें, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। हम अजर ले ले, तू बेगम साहबा ले जा। वाह भाई वाह, बहुत बहुत आला। एक एहतियाती तदबीर हो है। क्या है बताइए। रात के 12 बजे के बाद किसी पुराने कब्रिस्तान में जाना है, किसी गुनाहगार की कब्र पे खड़े होकर आसमान की तरफ देखना है और कहना है क्या सरकार? तरकीब अच्छी है।